ने ओरोची को अपने गुस्से पर काबू रखने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ओरोची गुस्से में बार से बाहर चला गया, जहां उसकी मुलाकात मियू से हुई। असल में ओरोची और मियू पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और ओरोची अब भी उसे मन ही मन पसंद करता था, लेकिन मियू ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ओरोची ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। पर फिर भी मियू किसी तरह से भागने में कामयाब हो गई। अगले दिन शिरामित्सु और सीसू गैंग एक बार फिर से मिले और इस बार उन्होंने एक सूमो मैच के दौरान मिलने का फैसला किया, जो कि एक पुराना तरीका था। और इस बार सीसू गैंग का चेयरमैन खुद मिलने के लिए आया। असल में ये कोई बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि सीसू गैंग तो चाहती थी कि शिरामित्सु गैंग के लीडर को रिटायर करके शिरामित्सु को सीसू गैंग का ही एक हिस्सा बना दिया जाए। और सीसू गैंग के इस ऑफर को सुनते ही पूरे कमरे का माहौल गर्म हो गया। लेकिन शिरामित्सु के लीडर ने इस ऑफर के लिए तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से शिरामित्सु गैंग का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और तभी निक ने बीच में सीसू गैंग के चेयरमैन को ये याद दिलाया कि शिरामित्सु गैंग के अंदर खतरनाक भेड़िए रहते हैं, ना कि कमजोर कुत्ते। उसी शाम वापस घर जाते वक्त निक की मुलाकात अपने एक बहुत पुराने जानकार पॉली से हुई, जो अमेरिकन फौज में उसका साथी था और फिलहाल छुट्टियों पर यहाँ घूमने आया था। पहले तो पॉली निक को देखकर काफी खुश हुआ, पर जल्द ही उसने खुलासा किया कि वो जानता है कि निक ने मरने का नाटक किया था ताकि वो कोर्ट मार्शल से बच सके, और साथ ही उसने ये बात रिपोर्ट करने की धमकी भी दी। खतरे का एहसास होते ही निक ने तुरंत ही अपना रूप बदल लिया और उसने पॉली को अपने घर आने को कहा, जिसके बाद जैसे ही उसे सही मौका मिला तो उसने पॉली को खत्म कर दिया। अब लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो मियू से मिलने चला गया, पर जैसे ही मियू ने दरवाजा खोला, निक उसके चेहरे पर लगी चोट को देखकर गुस्से में आ गया और अब वो उस आदमी का नाम जानना चाहता था जिसने मियू पर हाथ उठाया। पर मियू उसका नाम बताने से साफ मना कर देती है और साथ ही उसने निक को बताया, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और ये खबर सुनाने के बाद अचानक मियू निक से जाने को कहती है। निक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन वो चुपचाप मियू की बात मानते हुए वहाँ से निकल गया। लेकिन अब भी उसके दिमाग में सिर्फ मियू की सुरक्षा ही घूम रही थी और उसने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मियू को खरोंच तक नहीं आने देगा। अपने आने वाले बच्चे और मियू के बारे में सोचकर निक तुरंत क्योशी से मिलने के लिए पहुंचा और उसने क्योशी के सामने शिरामित्सु गैंग छोड़ने की बात रखी ताकि वो इन सब चीजों से दूर मियू के साथ खुशी खुशी रह सके। इधर क्योशी ने भी गुस्सा न करने की बजाय उसे बड़े ही प्यार से अंदर बुलाकर उसके सामने 2 तलवारें रखी, जिनमें से एक तलवार दूसरों को खत्म करने के लिए थी और एक उसके लिए। क्योशी ने बचपन से ही मियू का ध्यान रखा था और अब उसे निक पर पूरा भरोसा था कि वो ये जिम्मेदारी उठा सकता है। निक ने भी क्योशी से वादा करते हुए एक तलवार उठा ली, जिसके बाद उन दोनों ने साथ मिलकर पॉली की लाश को दफनाकर सारे सबूत मिटा दिए। उधर सीसू गैंग के हेडक्वार्टर्स में ओरोची सीसू गैंग का साथ देकर शिरामित्सु गैंग को अंदर से खत्म करने का प्लान बना चुका था। अगले दिन शिरामित्सु का लीडर निक और क्योशी एक साथ एक दर्जी की दुकान पर पहुंचे, जहां दर्जी उसके सूट का नाप लेने के लिए लीडर को कमरे में ले गया। पर कुछ ही देर बाद निक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो लीडर को देखने के लिए उस कमरे में गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी लीडर को मारने की कोशिश कर रहा था। निक ने तुरंत ही बीच में आकर लीडर को बचाने की कोशिश की और साथ ही क्योशी ने पीछे से आकर उस आदमी को गोली भी मार दी। जिसके बाद वो तीनों वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी सीसू गैंग के आदमियों ने उन पर हमला बोल दिया, जिनका सामना निक और क्योशी ने पूरी बहादुरी से किया। पर इस हमले में एक गोली क्योशी को लग गई और ये देखकर निक और लीडर पूरी तरह से टूट चुके थे। इस हमले के तुरंत बाद लीडर ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जहां उसने खुलासा किया कि उनके बीच में एक गद्दार मौजूद है, जो उनकी सारी खबर सीसू गैंग को दे रहा है और सीसू गैंग के इस हमले से अब गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है और अब शिरामित्सु गैंग क्योशी की हत्या का बदला जरूर लेगी। उधर जब निक ने क्योशी की मौत की खबर मियू को बताई तो वो फूट फूट कर रोने लग गई और मियू की रोने की आवाज ने निक को अंदर से और ज्यादा गुस्से से भर दिया। अगले दिन से ही निक और उसके साथियों ने एक एक करके सीसू गैंग के टॉप लीडर्स को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते शिरामित्सु गैंग इस लड़ाई में जीतने वाली थी। पर तभी एक दिन सीसू गैंग ने एक बच्चे के जरिए शिरामित्सु के लीडर के पास एक मैसेज भेजा, जिसमें सीसू गैंग ने एक ही बारी में इस लड़ाई को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। सामने दिख रहे खतरे के बावजूद भी शिरामित्सु का लीडर इसके लिए मान गया, जिसके बाद निक और बाकी साथियों के साथ वो एक खाली डॉक पर पहुंचा, जहां सीसू गैंग पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन सीसू गैंग के बीच में ओरोची को देखकर सभी लोग हैरान थे और वो समझ गए कि ओरोची ही वो गद्दार है जो उनकी सारी खबर सीसू गैंग को दे रहा था। पर उसके इस धोखे के बावजूद भी शिरामित्सु के लीडर ने उसे एक और मौका देते हुए गले लगा लिया ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। पर तभी अचानक से ओरोची ने लीडर की पीठ में चाकू मारकर कहा कि अब शिरामित्सु गैंग खत्म हुई। उधर शिरामित्सु गैंग के बाकी सदस्य चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त वो लोग चारों तरफ से घिरे हुए थे। इसके बाद ओरोची ने निक के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसके मुताबिक अगर निक मियू को छोड़ दे तो वो अपनी जान बचा सकता है। पर निक को उसकी फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और तभी अचानक से एक स्नाइपर ने निक के पैर में गोली मार दी। उधर सीसू गैंग ने पुलिस की मदद से शिरामित्सु गैंग के हेडक्वार्टर्स में रेड डलवा दी ताकि उनका वजूद पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उस रात निक सीसू गैंग की नजरों से बचते हुए मियू के पास पहुंचा ताकि वो उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके। लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके दिल में अभी भी बदले की आग जल रही थी और इसलिए वो क्योशी की दी हुई तलवार लेकर सीधा सीसू गैंग के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गया, जहां उसने सीसू गैंग के लीडर के सामने अपना बदला पूरा करने की इच्छा जाहिर की। पर ओरोची ने उसके हाथ से तलवार लेते हुए उसे एक आउटसाइडर यानी बाहरी इंसान बुलाया, जो कभी भी उनका हिस्सा नहीं बन पाएगा। पर तभी निक ने एक ही झटके में ओरोची के गले पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। तभी बाकी मेंबर्स ने उस पर अपनी बंदूकें तान दी, लेकिन सीसू के लीडर ने उन सभी को रोक दिया और फिर निक को वहां से जाने को कहा, क्योंकि उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। वहां से निकलकर निक अपने घर पहुंचा, जहां उसने मियू को शिरामित्सु की देखरेख में छुपाया हुआ था। और जैसे ही मियू को पता चला कि निक ने उसके भाई की मौत का बदला ले लिया था, तो वो निक को गले लगाकर रोने लग गई। और उस दिन के बाद से निक का रुतबा शिरामित्सु गैंग में और बढ़ गया और अब सभी लोग उसे अपने नए लीडर के रूप में देखने लगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।